नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल एके फ्यूचर एकेडमी पर। मैं अजीत कपासिया। तो प्यारे बच्चों, हम इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश स्पीकिंग के लिए वोकैब सीख रहे थे। तो आज ये आपका पार्ट 6 है और इसमें मैं आज को कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग बताऊंगा जो आपके डेली यूज़ में काम आती हैं। जो भी आप कन्वर्सेशन करते हो, बातचीत करते हो, अगर आप उसमें इंग्लिश यूज़ करते हो तो इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो आपको पता होना चाहिए। वैसे तो मैं आज आपको प्री पोर्शन पढ़ाने वाला था, लेकिन उसकी पीपीटी तैयार नहीं हो पाई है, तो उसे हम पढ़ाएंगे कल। ये कुछ और इम्पोर्टेंट वर्ड हैं, इनको पहले देख लेते हैं। तो देखिए, कभी भी, जैसे बोलते हैं ना आप कभी भी आ जाओ, तो एनी टाइम। कभी भी के लिए क्या यूज़ करते हैं? एनी टाइम। जैसे आपने वो देखा है कभी कभी, तो कभी कभी के लिए हम यूज़ करते हैं सम टाइम, और कभी भी के लिए हम करते हैं एनी टाइम। फिर होता है काफ़ी समय तक, फॉर अ लॉन्ग टाइम, उस समय तक। एट वॉट टाइम, मुश्किल से का मतलब होता है हार्डली। उसी प्रकार, इन द सेम वे, अंत में, आखिरकार, एट लास्ट, वास्तव में या सच में, उसके लिए हम यूज करते हैं रियली। बार बार का मतलब होता है अगेन एंड अगेन। साधारणतः के लिए हम यूज करते हैं जनरली। फिर भी के लिए हम याद करते हैं यट। खिलना, सॉरी खिलाना, जब किसी को आप कुछ खिलाते हो, भोजन कराते हो या कुछ भी खिलाते हो तो उसको बोलते हैं फीड। रेंगना की होती है क्रीप, अकाल की होती है फेमाइन। ठीक है, अकाल पड़ जाता है, भुखमरी फैल जाती है, आपने देखा है, सूखा पड़ जाती है, और कोई भी संकट आता है, उससे अकाल पड़ गया किसी चीज़ का, तो उसको बोलते हैं फेमाइन। हर कीमत पर, एट ऑल कॉस्ट या एट ऑल प्राइस। एक एक करके, वन बाय वन, इसलिए के लिए यूज करते हैं देयर फॉर। प्राय के लिए हम यूज करते हैं ऑफन। यद्यपि के लिए हम यूज करते हैं ऑल दो या दो। इसके अतिरिक्त का मतलब होता है मोर एवर। परिणाम स्वरूप का मतलब होता है कॉन्स्टेंटली, का मतलब होता है परिणाम स्वरूप, जो रिजल्ट निकलेगा उसके लिए बोल रहे हैं। संपूर्ण के लिए होता है होल। सारी चीज़ जिसमें आ जाए तो उसको बोलते हैं हम संपूर्ण। दुर्भाग्य से सॉरी सौभाग्य से के लिए हम यूज करते हैं फॉर्चुनेटली, और दुर्भाग्य से लेके हम यूज करते हैं अनफॉर्चुनेटली। कारण से, ऑन अकाउंट ऑफ या ड्यू टू का यूज कर देते हैं। जैसे मैं बीमारी के कारण स्कूल नहीं आया। कोई भी काम आपने किसी कारण से नहीं किया तो उसके लिए आप ऑन अकाउंट ऑफ या ड्यू टू का यूज कर देते हो। अनुसार के लिए हम यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू। फूलना के लिए स्वेल। फैलना के लिए होता है सेपरेट। गुजरना का होता है पास। जैसे कोई व्यक्ति मर चुका है तो बोलते हैं ना गुजर गया, उसके दादाजी गुजर गए, तो पास अवे। तो पास में से होता है गुजरना। संकट के लिए हम यूज करते हैं क्राइसिस। अब देखते हैं, वर्थ में से होती है कीमत, वॉरिड में से होती है चिंतित, वेलकम में से होता है स्वागत, वैनुअल माने होता है चपेट में, वाया में से होता है जरिया। किसी के जरिए कुछ काम हो रहा है किसी के द्वारा, तो उसको बोलते हैं वाया। जैसे आपने बोला कि मैं मुंबई जाऊंगा, दिल्ली, वाया दिल्ली होते हुए। वेरिएशन माने होता है उतार चढ़ाव। अनलाइक में होता है भिन्न, और अनलाइकली का मतलब होता है संभावना नहीं। ट्रूप्स में होता है सेना। टर्मेंडस में होता है अद्भुत। टोन माने होता है स्वर, यानी आपने देखा ना किसी के सुर बदल रहे हैं, यानी कोई अपना बिहेवियर चेंज कर रहा है आपको देखकर, तो आप बोल देते हो इसकी तो सुर चेंज हो गए हैं, टोन चेंज हो रही है। टुगेदर का मतलब होता है साथ में। टेस्टिफाई में होता है गवाही देना। टेस्टी मनी में होता है गवाही। और रिकमेंडेशन माने होता है सिफारिश करना। आप किसी को रिकमेंड कर रहे हो, कोई भी चीज़ सिफारिश कर रहे हो कि भाई आप ये यूज़ करके देखो। आइडियल का मतलब होता है बेकार। हरास का मतलब होता है परेशान। आपने देखा हरासमेंट एक वर्ड सुना है आपने, महिलाओं या लड़कियों को जब परेशान किया जाता है तो उनको बोलते हैं हरास करना। एक्सटेसी में होता है परमानंद। डीम विट में होता है बेवकूफ़ी। डैंडल में होता है लाड़ करना। एक गाना सुना है, लाड़ करूँगा तेरा मैं बन जातू, ऐसे ही कुछ करके एक गाना है। तो लाड़ करना, किसी को प्यार करना, लाड़ करना, वो क्या कहलाता है? डैंडल। डैगल मिस होता है कीचड़ में दौड़ना या पानी में दौड़ना। बुकिस का मतलब होता है किताबों का शौकीन, बोलते हैं ना किताबी कीड़ा, तो उसको बोलते हैं बुकिस। यू आर बुकिस, तुम किताबों के शौकीन हो। फिर है बैंडेज या स्लेवरी का मतलब होता है गुलामी। स्कॉल्ड मिस होता है डांटना। एक्लीमेट का मतलब होता है मिलजुल कर रहना। वेट का मिस होता है भिगोना या गीला करना। स्पिट का मतलब होता है थूकना। स्ले का मतलब होता है कत्ल करना। श्रिंक का मतलब होता है सिकुड़ना। और सीक मिस होता है खोजना। अन्यथा के लिए यूज करते हैं हम अदरवाइज। ठीक समय पर के लिए हम यूज करते हैं इन टाइम या ऑन टाइम। सिवाय या अलावा के लिए हम यूज करते हैं एक्सेप्ट। मान देना का मतलब हम यूज करते हैं अप्रिसिएट, यानी किसी चीज़ को आप बढ़ावा दे रहे हो, अप्रिशिएट कर रहे हो उसे। उचित के लिए हम यूज करते हैं अप्रोप्रिएट। लगभग के लिए हम यूज करते हैं अप्रॉक्सीमेट। डांटना के लिए भी आपको बता ही दिया, ये रिवाइज हो गई दोबारा से स्कॉल्ड। उत्सुकता, क्यूरोसिटी, किसी चीज़ को जानने की जब आपको इच्छा होती है या तीव्र इच्छा होती है, आप जानना चाहते हैं ऐसा क्यों होता है, तो उसे बोलते हैं क्यूरोसिटी। बाढ़ को बोलते हैं इंडनेशन।
झटपटाने के लिए हम यूज करते हैं पाउंस, हाव भाव के लिए हम यूज करते हैं ओवरच्योर, और घुटने टेकना के लिए हम यूज करते हैं नील, मनोहर के लिए हम यूज करते हैं विंसम, लाया के युग के लिए हम यूज करते हैं वॉर्थ, कानाफूसी करना विस्पर, चेतावनी देना वॉर्न करना, डगमगाना के लिए हम यूज करते हैं वैलिसेट, सरल के लिए हम यूज करते हैं अप्रिटेंस, अनप्रिटियंस, फिर के लिए यूज करते हैं दैन, वस्तु के अब यार जानते ही हो वस्तु के लिए हम यूज करते हैं थिंग, सोचने के लिए हम यूज करते हैं थिंक का। देखो थिंग और थिक, चिढ़ाना, किसी को टीज करना बोलते हैं, टीज, टीज मीन्स होता है चिढ़ाना। और अंधविश्वास, आजकल आपने बहुत सारे जो अंधविश्वास फैलाने वाले लोग हैं, धर्म के खिलाफ अंधविश्वास फैलाते हैं, झूठी अफवाहें फैलाते हैं, तो होता है सुपरेशन। सुपरेशन मीन्स होता है अंधविश्वास फैलाना। खुशामद करने की फ्लैटर होती है। अब देखो सफ़र मिस होता है पीड़ित होना या ग्रसित होना। जब आप एप्लीकेशन लिखते थे सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो सफ़र मिस होता है पीड़ित या ग्रसित होना। स्टिल मिस होता है अभी तक या अभी भी, और स्टारवेशन मिस होता है भुखमरी, स्पेकल्स मिस होता है चश्मा, सोल्ट्री मिस होता है अकेला, शाउट मिस होता है चिल्लाना, सी मिस होता है सिलाई करना, सेटिस्फाई मिस होता है संतुष्ट, सेक्रीफाइस मिस होता है कुर्बानी देना, और रीनियस मिस होता है विनाशकारी, रूइनियस, रिकॉग्नाइज मिस होता है पहचानना, और रिमेंबर मिस होता है याद करना। रिज़ाइन मिस होता है त्यागपत्र देना, नौकरी छोड़ते हो आप तो रिज़ाइन करते हो। क्वेरल मिस होता है झगड़ा करना। प्रूडेंट मिस होता है समझदार। प्रीटेंड मिस होता है बहाना करना। प्रीसाइज मिस होता है सटीक। प्लग मिस होता है हल चलाना। पिलग्रिम मिस होता है तीर्थयात्री। औकार मिस होता है घटित होना। हिस्ट्री जब आप पढ़ते हो तो वहाँ पर बार बार आपको एक वर्ड आता है, औकार मिस होता है घटित होना। निम्बल मिस होता है फुर्तीला। मिस चीफ्स मिस होता है बदमाश, और मैगलामोनिक का मतलब होता है अहंकारी या घमंडी। मैटर मिस होती है बात। अब बोलते हैं ना व्हाट इज व्हाट मैटर, क्या बात है, क्या मैटर चल रहा है, तो वेट मैटर मानी क्या होती है बात। लुमिनियस, जैसे आपने लुमिनियस का इन्वर्टर देखा है, तो लुमिनियस का मतलब होता है चमत्कार। लूनेटिक का मतलब होता है पागल। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। लूज पेशेंस का मतलब होता है हिम्मत हारना। लैंड मिस होता है उधार देना। इम्पोस्टर मिस होता है बहरूपिया। ग्लोमी का मतलब होता है निराशजनक। जेन्युइन का मतलब होता है वास्तविक। आप बोलते हैं ना कोई जेन्युइन चीज़ दिखाओ, जेन्युइन चीज़ हो तो मतलब जो रियली हो, वास्तव हो। फ्यूरियस का मतलब होता है भयंकर। जैसे आपने मूवी देखी है फास्ट एंड फ्यूरियस, तो उसमें क्या है, भयंकर लड़ाई दिखाई जाती है। गैम्बल, देखो एक होता है गैम्बल मिस होता है जुआ। गैम्बल माने जुआ भी होता है, GAMBLE, और गैम्बल माने मौज मस्ती भी होती है। फॉक मिस होता है कांटा। फ्लैटर माने खुशामद करना, ये एक बार रिपीट हो चुकी है। फिली अवे मिस होता है भाग जाना। फैसिनेट मिस होता है आकर्षित करना। फिक्शनल मिस होता है काल्पनिक। और एक आपने वर्ड सुना है इमेजिनरी। इमेजिनरी मिस भी काल्पनिक होता है, जो वास्तव में चीज़ ना हो उसके लिए हम इमेजिनरी वर्ड यूज़ करते हैं। एक्सप्लोइट का मतलब होता है शोषण करना। ड्राउट मिस होता है सूखा। ड्राई मिस होता है रंगना, जैसे आप डाई करते हो बालों को तो रंगते हो उनको। डिलीजेंट मिस होता है मेहनती। डिप्रेशन मिस होती है बेचैनी। कन्वेंशनल मिस होता है पारंपरिक। चाइल्ड मिस होता है डांटना। बोरो मिस होता है उधार लेना। आर्ग्यू मिस होता है बहस करना, जब आप किसी से आर्ग्यूमेंट करते हो, बहस करते हो। एंटिसिपेट मिस होता है पूर्वानुमान करना, यानी पहले किसी चीज़ के बारे में अनुमान लगाना जो है वो एंटिसिपेट कहलाता है। जो मिस होता है चिड़ियाघर। विटनेस मिस होता है गवाह। विच मिस डायन या जादूगरनी होती है, विच। वाइल मिस होता है जबकि, और फैदर मिस होता है चाहे या कहीं। वेल मिस होता है अच्छा। वंडर मिस होता है भटकना या इधर उधर टहलना। वर्ष मिस होता है श्लोक, जब आप इंग्लिश में भगवत गीता पढ़ते हो या कोई भी धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हो तो वहाँ पर श्लोक होते हैं, तो उनको बोलते हैं इंग्लिश में वर्ष। वैनम मिस होता है जहर। अब आपने दो वर्ड सुने हैं, एक वर्ड होता है वैनम और दूसरा होता है पॉइजन। तो वैनम और पॉइजन में क्या अंतर है कि अगर किसी सांप वगैरह ने आपको काटा है तो उसका जहर वैनम कहलाता है, जबकि पॉइजन जब आप कोई बाहर से कोई जहर ले रहे हो तो वो क्या कहलाता है आपका, वैनम। वास्ट मिस होता है बड़ा। वैनिश मिस होता है गायब होना। वैन मिस होता है घमंडी या व्यर्थ। अपसेट मिस होता है परेशान। अनकॉन्शियस मिस होता है बेहोश। ट्रबल मिस होता है परेशानी। और थ्रेड मिस होता है खतरा। टीयर मिस होता है फाड़ना। टीयर मिस आंसू भी होता है। टेम मिस होता है वश में करना या काबू में करना। कायोसिक मिस होता है छोटी दुकान। शेल्टर मिस होता है हास्य। और सेम मिस होता है शर्म। स्क्रीम मिस होता है चीखना। और क्वार मिस होता है थरथराना या कांपना। पिक मिस होता है चुनना। पार्डन मिस होता है माफ़ी या क्षमा करना। पैनिक मिस होता है घबराहट। ऑर्गेनाइज मिस होता है व्यवस्थित करना। ऑफ स्केल मिस होता है बाधा। नेगलेंस मिस होता है लापरवाही। मैडन मिस होता है पागल कर देना।
लॉयल्टी में होता है ईमानदारी, लॉर्क में होता है घात लाकर बैठना, लिविड में होता है गुस्से से पागल। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग वोकैब से संबंधित। आई होप आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें।